तो विजुअल बेसिक 6 की जो आज की क्लास है इसमें हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप। सभी को पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ना कुछ डेटा टाइप उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा टाइप को हम देखते हैं। विजुअल बेसिक में टोटल 10 डेटा टाइप उपलब्ध होते हैं। 10 डेटा टाइप में का नाम आप देखेंगे। काउंटिंग काफ़ी अच्छी है कि 10 डेटा टाइप हैं और आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इनका नाम है बुलियन, बाइट, अगला डेटा टाइप है इंटीजर। फ्लोट नहीं होता है इसमें, सी के जैसे फ्लोट नहीं होता है। तो इंटीजर के बाद होता है सिंगल, डबल, लॉन्ग, डेट। ये मैं डेटा टाइप्स को भी दिखा रहा हूँ। लॉन्ग के बाद है डेट। ये आपके हो गए हैं 3, 3, 6 और 7। अगला डेटा टाइप है करेंसी। करेंसी के बाद है स्ट्रिंग और उसके बाद लास्ट है वेरिएंट। ठीक है, ये 10 डेटा टाइप आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो विजुअल बेसिक में 10 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। इन 10 डेटा टाइप में अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर किया जा सकता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे कि किस डेटा टाइप को कैसे यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ उसमें किस टाइप की स्टोर होती है, उनका रेंज क्या होता है। तो डेटा टाइप कंप्यूटर में स्टोर होने वाले डेटा का प्रकार या डेटा का टाइप बताता है। डेटा टाइप से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डेटा किस टाइप का है। क्लियर है? ये है करेंसी। तो विजुअल बेसिक में 10 डेटा टाइप हैं। इन 10 का नाम आप याद रख सकते हैं, जिसमें ये जो वेरिएंट डेटा टाइप है ये सबसे स्पेशल डेटा टाइप कहलाता है। आपको पूछा भी जा सकता है कि वेरिएंट डेटा टाइप जो है वो कौन सा डेटा टाइप है जो सबसे स्पेशल है। ठीक है, तो वेरिएंट डेटा टाइप जो है वो सबसे स्पेशल डेटा टाइप होता है विजुअल बेसिक में। आइए एक एक करके हम इनको देखते हैं कि ये डेटा टाइप किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले मैं कोड, विजुअल बेसिक का कोड विंडो ओपन करूंगा। यहाँ पर एक कमांड बटन बना करके अगर मैं कोड विंडो ओपन करूं, ये कोड विंडो दिख रहा है। यहाँ पर अगर कोई भी डेटा टाइप है, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप को मुझे वेरिएबल बनाना है या डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो उसके लिए डिम कीवर्ड होता है। डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन। उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना होता है, जैसे मैं लिखा ए। उसके बाद लिखना होता है एज, और उसके बाद डेटा टाइप का नाम। जैसे आप डेटा टाइप के नाम में आएंगे, देखिए लिस्ट आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि देखिए बुलियन डेटा टाइप, बी लिखते ही बुलियन आ गया, पहला डेटा टाइप। डेटा टाइप इस तरीके के सिंबल से दिखाया जाता है। दूसरा डेटा टाइप है बाइट। तीसरा इंटीजर, ये देखिए यहाँ पर इंटीजर दिख रहा है, इंटीजर। उसके बाद है सिंगल, सिंगल और स्ट्रिंग दिख रहा है। उसके बाद आपको दिखेगा डबल, उसके बाद आपको दिखेगा लॉन्ग, उसके बाद आपको दिखेगा करेंसी, उसके बाद आपको दिखेगा स्ट्रिंग, उसके बाद आपको दिखेगा लास्ट में वेरिएंट। ठीक है, तो देखिए डेटा टाइप का नाम अपने आप दे रहा है यहाँ पर। तो मुझे अगर बुलियन बनाना है तो मैं यहाँ पर बुलियन लिख दूंगा। तो ए नाम का जो वेरिएबल है ये एक बुलियन डेटा टाइप को का वेरिएबल है, यानी कि इसमें बुलियन वैल्यूज स्टोर होंगी। इसमें या तो सिर्फ ट्रू स्टोर होगा या फॉल्स, यानी बुलियन डेटा टाइप जो होता है उसमें केवल या तो ट्रू स्टोर होता है या फॉल्स, दो ही वैल्यू स्टोर होती है, इसीलिए इसको बुलियन बोलते हैं। बुलियन मतलब होता है टू। तो बुलियन डेटा टाइप में अगर मैं लिखूं ए इक्वल टू ट्रू या ए इक्वल टू फॉल्स तो ये करेक्ट है, लेकिन मैं ऐसा स्टोर नहीं करा सकता। ए इक्वल टू 90 ये लिखने पर ये चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी, ऐसा आप स्टोर नहीं करा सकते। या ए इक्वल टू कोई नाम आप स्टोर नहीं करा सकते, ये इनवैलिड है। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि बुलियन डेटा टाइप को बनाते कैसे हैं। डिम ए एज बुलियन,
और ए में सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, अगर मैं ट्रू स्टोर करता हूँ और प्रिंट करता हूँ ए को, इसमें क्या स्टोर किया है मैंने, ए में ट्रू, और प्रिंट कर दूंगा ए को, तो क्या होगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है, और यहाँ पर मैं फॉल्स स्टोर कर देता हूँ। यहाँ पर एफ लिखते ही फॉल्स स्टोर किया मैंने, तो जब प्रिंट किया तो क्या हो रहा है, फॉल्स। तो बुलियन डेटा टाइप का यूज फ्लैग वगैरह या डिसीजन लेने के लिए करते हैं, ट्रू या फॉल्स, एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है, ब्रेक करना है कि नहीं करना है, सेलेक्टेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। इस तरीके की दो कंडीशन में से एक को सेलेक्ट करना होता है, तो बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसका जो साइज है वो होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको कमेंट बोलते हैं। बुलियन डेटा टाइप का जो साइज होता है वो होता है 1 बिट, और सबसे छोटा डेटा टाइप है ये विजुअल बेसिक का। सारे डेटा टाइप इससे बड़े हैं, विजुअल बेसिक जो का सबसे छोटा डेटा टाइप है वो 1 बिट है। इसमें 1 बिट का मतलब होता है अगर 0 है तो उसको फॉल्स बोलते हैं, 0 इक्वल टू फॉल्स, और 1 इक्वल टू ट्रू। क्लियर है? तो इस तरीके से सबसे छोटा डेटा टाइप आपका है बुलियन, इसको डिक्लेयर करते हैं डिम ए एस बुलियन, और उसमें दो ही वैल्यू स्टोर होती है। अगला डेटा टाइप हम देखते हैं, हमारा अगला डेटा टाइप है बाइट, जो कि बुलियन से थोड़ा बड़ा होता है, और ये बाइट वैल्यू को स्टोर करता है। क्लियर है? तो बाइट डेटा टाइप को हम देखते हैं। अगर हमें बाइट डेटा टाइप बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, डिम ए एस बाइट, डिम ए एस बाइट। अब ए में एक वैल्यू स्टोर होगी, जो कि होगी वैल्यू का जो रेंज है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा 0 से लेकर के 255 तक। यानी कि इसके अंदर मैं 65 स्टोर कर सकता हूँ, 98 स्टोर कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं 1000 ऐसा स्टोर नहीं कर सकता। 0 से लेके 255 के बीच की कोई एक वैल्यू स्टोर होगी। और यहाँ पर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आप स्टोर करते हैं ये एक्चुअली आस्की वैल्यू होती है किसी कैरेक्टर का। यानी कि अगर आप यहाँ पर 66 स्टोर कर रहे हैं तो ये बी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? बी की। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं इस तरीके से, देखिए ए में क्या स्टोर किया है मैंने, 66। 65 का मतलब होता है कैपिटल ए, 66 का मतलब होता है कैपिटल बी, 67 का मतलब होगा कैपिटल सी। तो यहाँ पे 66 है, इसका मतलब ये कैपिटल बी स्टोर है। जब मैं प्रिंट कराऊंगा ए की वैल्यू को तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। देखिए बी प्रिंट हो रहा है, आप कोड को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बी प्रिंट हुआ, जबकि स्टोर क्या है 66। क्लियर है? तो ये जो लिखा हुआ चीज है ये इसको कमेंट बोलते हैं। सिंगल कोट में जैसे लिखते हैं तो ये कमेंट में आ जाता है। ये बता रहा है कि इसकी जो रेंज है वो है 0 to 255, और इसकी साइज होती है 8 बिट। यानी ये बुलियन डेटा टाइप से 8 गुना बड़ा होता है। बुलियन डेटा टाइप से क्या होता है, 8 गुना बड़ा होता है। तो ये साइज वाला जो हिस्सा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये वाले हिस्से को भी इस तरीके से कमेंट को इधर कर देते हैं। आपको पता चलेगा कि बाइट की जो साइज होती है वो 8 बिट या और 1 बाइट होती है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, इसीलिए इसको बाइट डेटा टाइप बोलते हैं। और इसकी रेंज क्या होती है, 0 to 255। अगर मैं यहाँ पर 67 स्टोर करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ आएगा सी। वैसे ही 68, 69 इस तरीके से स्टोर करके हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 68 स्टोर कर रहा हूँ, डी आ गया। अब आपको याद रखना है कि कैपिटल डी को स्मॉल डी में कैसे बदल सकते हो आप। ठीक है, तो अगर किसी नंबर में आप +32 कर दो तो एक नया नंबर जनरेट हो जाएगा, और अगर वो अल्फ़ाबेट का नंबर है और +32 कर दोगे तो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट का नंबर जनरेट करता है, स्मॉल डी। क्लियर है?
तो कोई एक कैपिटल लेटर को हम स्मॉल लेटर में ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला डेटा टाइप देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा था बुलियन डेटा, सॉरी बाइट डेटा टाइप। अब हम देखेंगे इंटीजर, सिंगल, डबल और लॉन्ग, ये चारों को एक साथ देखते हैं हम। ये चारों एक साथ आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं अकेले अकेले बताऊं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इन चारों को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको इस तरीके का एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ताकि डायग्राम से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये आपको मैंने इस तरीके से ओपन कर दिया और आप काफ़ी आसानी से यहाँ पर इसको समझेंगे। या मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 बॉक्स बना हुआ है। पहले पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, दूसरे में लिखते हैं लॉन्ग, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें लिखते हैं सिंगल और इसमें लिखते हैं डबल। क्लियर है? 4 डेटा टाइप हैं, चारों को हमने एक साथ यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको समझते हैं। चारों के चारों जो डेटा टाइप है, ये चारों ही न्यूमेरिक डेटा टाइप है। चारों में एक खासियत है कि चारों न्यूमेरिक डेटा टाइप है, यानी चारों डेटा टाइप में नंबर्स स्टोर होते हैं। क्लियर है? अब हम इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों की। ये दोनों जो डेटा टाइप है, ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, और साथ ही साथ इसमें विदाउट डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर होती है। आप देखेंगे कि ये जो डेटा टाइप है, इसमें विदाउट डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर होती है। यानी कि इसमें ऐसी वैल्यू स्टोर होगी 38 या 38.58। ये वैल्यू अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट लगे हुए हैं। ये दोनों डेटा टाइप में, इन दोनों में पॉइंट वाली या दशमलव वाली वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। पहला पॉइंट तो है कि ये नंबर स्टोर कराते हैं दोनों में, लेकिन विदाउट डेसिमल पॉइंट के नंबर स्टोर कराते हैं। क्लियर है? अब अंतर क्या है ये दोनों में? दोनों में विदाउट न्यूमेरिकल, सॉरी विदाउट डेसिमल पॉइंट की वैल्यू स्टोर होती है। इसमें स्मॉल वैल्यू स्टोर होती है, इसमें लार्ज वैल्यू। सिर्फ ये अंतर है, इन दोनों में अंतर है स्मॉल और लार्ज का। इन दोनों में क्या अंतर है? स्मॉल और लार्ज का। वैसे ही इसमें स्मॉल और लार्ज का। तो अब आते हैं, बात करते हैं इसकी, इन दोनों की बात करते हैं। तो इसमें विथ डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। ठीक है? इसमें विथ डेसिमल पॉइंट की वैल्यू स्टोर होती है, यानी कि ऐसी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। दशमलव के साथ वाली वैल्यू इन दोनों में स्टोर हो सकती है, इन दोनों में नहीं हो सकती। अब इन दोनों में क्या अंतर है? स्मॉल और लार्ज का। तो यहाँ पर अब चारों सिचुएशन एक साथ लिखी हुई है। अब मैं इंटीजर की बात करता हूँ। अब मैं देखो इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरे को, फिर सिंगल सिंगल देखेंगे। ये चारों ही न्यूमेरिक डेटा टाइप है। ये दोनों जो है विदाउट डेसिमल पॉइंट के वैल्यू स्टोर करते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है? ये छोटी वैल्यू स्टोर करता है, ये बड़ी वैल्यू स्टोर करता है, यानी ये छोटा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है। इन दोनों में क्या है? ये विथ डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और इन दोनों में क्या अंतर है? ये छोटी वैल्यू को स्टोर करता है, ये बड़ी वैल्यू को। छोटी वैल्यू का मतलब है जैसे इस तरीके की वैल्यू, और बड़ी वैल्यू का मतलब है इस तरीके की बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी सी वैल्यू है पॉइंट में, इस तरीके से ऐसी बड़ी वैल्यू है, तो उसको डबल में स्टोर करेंगे। क्लियर? अब एक एक सिंगल की बात करते हैं। अगर इंटीजर की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं। ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है,
इसमें डेसिमल पॉइंट को स्टोर नहीं किया जा सकता, और ये एक छोटा डेटा टाइप है जिसमें छोटी वैल्यूज स्टोर होती हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। न्यूमेरिक में यहाँ पर आप लिख सकते हो कि चारों में पॉजिटिव या निगेटिव सारी वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। मतलब -5 भी स्टोर हो सकता है और +5 भी स्टोर हो सकता है। तो इस इंटीजर में तीन बातें आएंगी, 1 2 3। ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये एक छोटी बिना डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करता है। ये इंटीजर का डेफिनेशन है, ये तीनों को लिया मैंने। वैसे ही लॉन्ग को लेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर करता है। ये एक बड़ी डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज को विदाउट डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। सेम वैसे ही सिंगल एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को स्टोर करता है। ये एक छोटी विथ डेसिमल पॉइंट्स नंबर को स्टोर कर सकता है। डबल ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और साथ ही साथ बड़ी और विथ डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ये हमारा चारों डेटा टाइप को मैंने एक साथ यहाँ पर बता दिया है स्क्रीन पर। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगला इन डेटा टाइप्स को हम अपने कोड में देख लेते हैं। कोड में अगर मुझे यहाँ पर लिखना होगा इंटीजर, तो यहाँ पर छोटी बिना डेसिमल पॉइंट की नंबर यहाँ पर स्टोर किए जा सकते हैं। देखिए बिना डेसिमल पॉइंट का नंबर है, तो इसको स्टोर कर सकते हैं हम। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये 68 यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें इस तरीके की वैल्यू स्टोर कराऊँ तो ये जो वैल्यू है वो स्टोर नहीं होगी। क्लियर है? इसको हम लेआउट से पहले सेट कर देते हैं। देखिए लेआउट विंडो क्या काम करता है ये भी देख सकते हैं हम। फॉर्म लेआउट विंडो, और जब आप फॉर्म यहाँ पर देखेंगे तो आपको फॉर्म लेआउट वर्क भी नहीं कर रहा है। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो देखोगे आप कि यहाँ पर मैंने स्टोर जरूर किया है 68.256, लेकिन डेसिमल वाली वैल्यू को छोड़ दिया गया है। अगर आपको डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको क्या डेटा टाइप लेना पड़ेगा, यहाँ पर आपने देखा है कि सिंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सिंगल। तो यहाँ इंटीजर की जगह मैं लिखूंगा सिंगल। सिंगल लिखते ही क्या होगा, अब ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है, जैसे इस तरीके से बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको स्टोर करना है तो मुझे यहाँ पर डबल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो इस तरीके से ई वगैरह देता है। अगर आप डबल लिखोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू को स्टोर कर लेगा डबल। तो बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? डबल। अगला डेटा टाइप हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला डेटा टाइप है डेट। डेट डेटा टाइप का यूज होता है डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई डेट स्टोर करनी है या टाइम स्टोर करना है तो आप इसको लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डेट डेटा टाइप लिया, डिम ए एज डेट। तो यहाँ पर आज की डेट में स्टोर करा सकता हूँ। यहाँ पे मैं डेट ऐसा कर देता हूँ। नाउ एक फंक्शन है जिसमें आज की करेंट डेट दिखाई जाती है। तो ये जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखिए आज की डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले होगा। और ये डेट टाइम कब कौन सा डिस्प्ले होता है? जो हमारे कंप्यूटर की घड़ी में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चल रहा है 1:12। अब देखेंगे कि डेट, कंप्यूटर की करेंट डेट और कंप्यूटर की टाइम, करेंट टाइम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो डेट डेटा टाइप जो है उसका काम होता है डेट और टाइम दोनों को स्टोर करना। क्लियर है? इसका जो रेंज होता है, आप देखेंगे रेंज आपको देखने के लिए मिलेगा इसका कि 1 जनवरी 1900
1900 से 1 जनवरी 1900 से लेकर के 31 दिसंबर 9999, ये इसकी रेंज होती है। इनके बीच की कोई भी डेट आप ले सकते हो। ठीक है, तो आगे का डेटा टाइप देखते हैं हम। करेंसी डेटा टाइप जो है वो नंबर्स को स्टोर करता है और करेंसी के फॉर्मेट में स्टोर करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करेंसी, और यहाँ पर मैं स्टोर कर सकता हूँ 52.14 डॉलर्स या रुपीस, इस तरीके के ये स्टोर करा सकता है। नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये करेंसी नेगेटिव नहीं होती है। अगला डेटा टाइप है आपका स्ट्रिंग, सबसे बड़ा डेटा टाइप, विजुअल बेसिक का सबसे बड़ा डेटा टाइप। इसकी जो साइज होती है वो 2 बिलियन कैरेक्टर्स होती है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूं और यहाँ पर पूरी एक बुक लिख दूं, पहले तो हम देखते हैं कि स्ट्रिंग का यूज़ करते क्यों हैं। किसी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। इस तरीके से साई कॉलेज स्ट्रीट या सेक्टर 6, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर भी है, एक नंबर भी है और कुछ टेक्स्ट भी है। सब कुछ स्टोर हो जाता है स्ट्रिंग में और इसको डबल कोट के द्वारा लिखा जाता है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये एज इट इज़ ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब स्ट्रिंग की जो साइज होती है वो कितनी होती है, देखिए यहाँ पर इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21। इसकी साइज कितनी दिख रही है, 21। लेकिन ये कितने दूर तक आगे जा सकता है ऐसा, तो इसका आंसर है 2 बिलियन कैरेक्टर्स। अगर इसको एक कैरेक्टर बोले तो 2 खरब कैरेक्टर्स यहाँ पर आप लिखोगे तब जाके ये फुल होगा। यानी कि इतना बड़ा स्पेस है कि आप एक स्ट्रिंग में पूरी एक किताब लिख सकते हो तो भी फुल नहीं होगा। 2 बिलियन कैरेक्टर्स इसकी रेंज होती है। क्लियर है, ये सबसे बड़ा डेटा टाइप है विजुअल बेसिक का। ठीक है, अब आते हैं लास्ट डेटा टाइप जो कि सबसे स्पेशल डेटा टाइप है, जिसका नाम है वेरिएंट। जिसको मैं एक ही बार में आपको इस तरीके से समझाऊंगा। तो हमारा जो अगला डेटा टाइप है वो है वेरिएंट, जो कि सबसे लास्ट डेटा टाइप है और सबसे स्पेशल डेटा टाइप है। यहाँ पर ये 9 डेटा टाइप एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, वो क्यों है देखते हैं। बुलियन की खासियत होती है कि उसका साइज होता है 1 बिट और ये ट्रू या फॉल्स ही स्टोर करता है और कुछ स्टोर नहीं करता। ये नंबर से स्टोर करता है 0 से 255। ये छोटी नंबर्स को स्टोर कर सकता है, न्यूमेरिक, ये चारों न्यूमेरिक हैं। ये डेट और टाइम दोनों को स्टोर करता है, इसके अलावा कुछ और स्टोर नहीं करता है। ये करेंसी को स्टोर करता है, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएंट डेटा टाइप जो है वो पूरी की पूरी सभी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो वेरिएंट डेटा टाइप जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू को, वेरिएंट डेटा टाइप जो है वो सभी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो ये जो वेरिएंट डेटा टाइप है इसमें आप कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। क्लियर है, जैसे आपको यदि मैं यहाँ पे लिखा वेरिएंट, तो यहाँ पर इस वेरिएंट में मैं एक ट्रू भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी अलाउड है, ट्रू स्टोर कर दिया। मैं वेरिएंट में एक नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं वेरिएंट में डेसिमल वाले नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं वेरिएंट में कोई डेट भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं वेरिएंट में कोई स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ।
तो आप देख रहे हो कि जो स्ट्रिंग वेरिएंट डेटा टाइप है उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर हो जा रही है, कोई भी वैल्यू। लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ इंटीजर, तो इसमें ऐसी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। ये देखिए एरर आ गया इंटीजर लिखने की वजह से। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डेटा टाइप है इसमें वेरिएंट डेटा टाइप है, स्पेशल डेटा टाइप है, जो 9 सभी प्रकार की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। क्लियर है? तो ये हमारा था डेटा टाइप। विजुअल बेसिक में 10 टाइप के डेटा टाइप है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।